अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। आप लोग भी कहते होंगे कि हफ़्ते बाद एक व्लॉग लेके आ जाती है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ एक्टिव रहने की, ये घरदारी मुझे एक्टिव रहने नहीं देती यूट्यूब पे। तो असल में ना आजकल लाइट बहुत परेशान करी है। 8-8 9-9 घंटे लाइट बंद रहती है, कभी सारी सारी रात नहीं लाइट आती। तो जब भी मैं फ्री होके मोबाइल उठाती हूँ ना, तो लाइट ही नहीं होती है। तो मैं क्या करूँ किस तरह से टाइम मैनेज करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही। वैसे जितनी भी कहते हैं अनपढ़ हो औरत, पढ़ी लिखी हो, जितनी भी हाउस होल्ड औरत, जितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, बहुत हैकलेस जॉब है घर की। मतलब एट द एंड ऑफ द डे वही सवाल है आपसे, क्या खाया क्या पकाया, आज नमक कम क्यों है, आज नमक तेज़ क्यों था, आज सफाई सही से क्यों नहीं हुई। मतलब समझ आई ना कि ग्रॉसरी ख़त्म हुई है तो क्यों हुई है। यू आर ऑलवेज इन टू इट, इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। एट द एंड ऑफ द डे आप हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। हर किसी की खिदमत आपको टाइम पे करनी है, चाहे कुछ भी हो। आप बीमार हो, आप तंदुरुस्त हो, आपको हर किसी के साथ पॉजिटिव रहना है, सास ससुर से सही से पेश आना है, नंदों को खुश रखना है, हस्बैंड को भी अपना पूरा प्रोटोकॉल चाहिए और बच्चों को भी अपनी खिदमत खूब करवानी है आपसे। जो लड़कियां रहती हैं ना ससुराल में, उनको तो सल्यूट है। बहुत मुश्किल है ससुराल में रहना, बच्चों की परवरिश करना और घर को संभालना। और मैं कहती हूँ शोहर के साथ भी पॉजिटिव रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं भी बातों बातों में वीडियो को कहाँ से कहाँ लेके चली गई हूँ। असल में ना आज बड़ी मसरूफियत रही है, तो मैं उस हिसाब से वॉइस ओवर करने बैठ गई। तो खैर जी, चलते हैं अपने मौजू की तरफ कि आज की वीडियो का असल में टॉपिक है क्या, कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। आज मैं आपको ना आज के इस वीडियो के थ्रू बताती हूँ कि अगर आपके ससुराल में, आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो आप लोग क्या करें। असर की नमाज़ के बाद नमाज़ें 5 वक्त तो पढ़ें लाज़मी। जहाँ पे इतने काम करती हैं वहाँ पे नमाज़ तो लड़की पढ़ ही सकती है ना, इंसान पढ़ ही सकता है ना। 5 वक्त का नमाज़ी तो बन सकता है। वैसे ही मसले हल हो जाते हैं। जब नमाज़ें 5 वक्त की पढ़ लो ना, तो दुआएं वैसे ही कबूल होना शुरू हो जाती हैं। चलें, असर की नमाज़ के बाद ना मगरिब के दरमियान में, असर और मगरिब के दरमियान में दुआ बड़ी कबूल होती है। दुआ के कबूलियत के टाइम तो आपको पता ही है। तो असर के बाद ना आपने 3 तस्बीहां किया करनी। 3 हो गई, 4 हो गई आपने। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये 3 हो गई। एक और आपने ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये 4 तस्बीहां हैं, आपने रूटीन बना लेनी है। जैसे ही आप इन तस्बीहों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, आप देखेंगे घर में लड़ाई झगड़े वैसे ही कम हो जाएंगे। और अक्सर लड़कियों की शौहर से नहीं बनती, शौहर से लड़ाई होती रहती है, या फिर अक्सर लोगों लड़कियों के शौहर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं या कहीं और इंटरेस्टेड होते हैं। तो फिर तो वो या वदूदू या अल्लाह पढ़, ये तस्बीह जो है ना, ये किया करें चलते फिरते उठते बैठते, तो फ़र्क पड़ जाता है इंशाल्लाह। अगर होना चाहा तो अल्लाह की तरफ से ही सब कुछ होता है। लड़ाई झगड़े डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। हर किसी को कोई ना कोई इशू होता है। कोई फाइनेंशियली परेशान है, कोई घर की सास ससुर लड़ाई झगड़ों से परेशान है, कोई अलहदा होना चाहता है, और कोई हस्बैंड से परेशान होता है, कोई मैं कहती हूँ बच्चों की वजह से परेशान होता है। इस तरह से मुख्तलिफ़ परेशानियाँ हो सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था ना, मेरा पहला बेटा मुझे 2.5 साल के बाद पैदा हुआ था। तो मैं उसको ना, पहले महीना बिल्कुल ठीक गुज़रा, दूसरे महीने उसको सांस का मसला हो गया। उसके नाक से अजीब सी आवाज़ आया करती थी। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैं घर में सबको बता रही थी कि इसके नाक से आवाज़ आती है। तो कोई भी मेरी बात पे बिलीव नहीं कर रहा था कि नहीं, ऐसा तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने, मैंने हस्बैंड को कहा कि हम लोगों ने काफ़ी डॉक्टर विज़िट किए। शहर के जितने भी डॉक्टरों को हम जानते थे ना, हमने सब देखे, सरकारी प्राइवेट, जहाँ जहाँ हम लोग लेके जा सकते थे ना, तो हम वहाँ लेके गए। लेकिन किसी भी डॉक्टर ने हमें सही नहीं बताया। सब ने यही कहा कि नज़ला फंसा हुआ है, बच्चा छोटा है। अक्सर बच्चे ऐसे आवाज़ें निकालते हैं सोते वक्त, नींद में, गहरी नींद में चले जाएं तो ऐसी आवाज़ आती है। अब किसी दम वाले ने कहा कि इसको कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा वैसा हो सकता है मसला। कोई साया वगैरह भी कहा किसी ने। तो हर जगह हम लोगों ने विज़िट किया। तो बहावलपुर में है ना एक डॉक्टर ताहिर अदरीस, उनको हमने विज़िट किया। तो उन्होंने हमें बताया कि आपके बच्चों को सांस की नाली का प्रॉब्लम है, इसकी नाली चिपक जाती है, थोड़ी सी वीक है। तो एक थोड़ी सी जगह से वीक है, वो चिपकती है जब ये सांस खींच के लेता है, इसलिए ये दूध भी निकाल देता है। वॉमिट भी बहुत करता था, दूध भी निकाल देता था। आपने करना यही है, दवाई भी पिलाएं। दवाई उसने बहुत कम दी थी। हम लोग काफ़ी दवाइयाँ पिला चुके थे उससे पहले,
تو اس نے دوائی بڑی کم دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو اسٹیم دیں، جتنا ہو سکے آپ اس کو بھاپ دیں، سفیدے کے پتوں کی بھاپ دینی ہے، سفیدے کے پتوں کو پانی میں بوائل کر کے اس کی آپ نے اسٹیم دینی ہے، یہ ہو جائے گا کور، نہیں ہوا تو بڑا ہو کے اس کا آپریشن ہوگا۔ تو اس بات نے مجھے اتنا پریشان کیا تھا اس وقت، آپ لوگ سوچ نہیں سکتے، میں اتنی ڈپریسڈ رہتی تھی، اتنی پریشان اندر ہی اندر۔ میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ سب کے بچے تندرست ہیں، میں ارد گرد جہاں بھی دیکھوں سب کے بچے تندرست ہیں، میرے بیٹے کو کیوں ایسا ہوا؟ میں اتنی پریشان، اتنا میں نے رونا، اتنی پریشان ہونا، تہجد پڑھنی، نماز پڑھنی، میں نے ہر وقت ورد کرنا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور لا حول ولا قوۃ تو میں نے آپ کو بتا دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ 3 ورد میں نے تب سے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ یقین کریں گے میرا بیٹا جب 6-7 ماہ کا ہوا نا، الحمدللہ بالکل کور ہو گیا تھا۔ میرے ہسبینڈ کو بھی سانس کا مسئلہ ہے، ان کا بڑے ہونے کے بعد آپریشن ہوا تھا، بہت سارے لوگوں کا آپریشن ہوتا ہے، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک کچھ بھی پاسبل نہیں ہے، لیکن بلیو اسٹرانگ ہونا چاہیے اللہ پر۔ تو میں نے اس وقت پہ یہ تسبیح کی تھی اور الحمدللہ اس نیت سے کی تھی۔ باقی بھی بہت ساری زندگی میں فیزز ایسے آئے کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری مشکلیں آتی رہتی ہیں، جن سے انسان نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کسی سے نکل جاتا ہے، پھر ایک نئی پریشانی کھڑی ہوتی ہے، زندگی ہے ایسے ہی چلتا رہے گا زندگی کا پہیہ۔ تو بس یہاں پہ میں نے باتوں باتوں میں جی پکوڑے بھی بنا لیے ہیں، چائنیز بھی بنا لیے ہیں، یہ فرائیڈے کا دن ہے، تو ہسبینڈ میرے کو پکوڑے بڑے پسند ہیں، تو ان کی فرمائش میں نے پکوڑے بنائے تھے، اور اس سے نیکسٹ ڈے پھر میں نے یہ چائنیز بنائے تھے۔ تو باقی پھر میں نے اور تو کچھ نہیں ریکارڈ کیا، ہر طرف دھند چھائی ہوئی ہے، اب آ کے کچھ جو ہے نا وہ دھوپ نکلنا سٹارٹ ہوئی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کروں گی اور ولاگ لے کے آؤں۔ کوشش تو کرتی رہتی ہوں، لیکن اتنا ٹائم ملتا نہیں ہے مجھے کہ میں کس طرح سے ایکٹیو رہ سکوں یوٹیوب پر۔ تو آپ لوگوں کو یہ وظیفہ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، ڈیلی تسبیحات جو میں نے آپ کو بتائی نا، بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، ہر کسی کے ڈیفرنٹ پرابلمس ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ کام کے لیے کر سکتے ہیں آپ لوگ، جاب نہیں ہے جاب کے سلسلے میں آپ کر سکتے، کوئی کام ہے آپ کا پھنسا ہوا ہے آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اچھا میں ایک بات اور بھی یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ میں کوئی وظیفوں والی بازی نہیں ہوں، یہ میرا لائف ایکسپیرینس ہے، ہر کوئی اللہ سے کنیکٹ تو ہوتا ہے اپنے طریقے سے، ہر کسی کا بات کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے، تو میں نے اپنا ایکسپیرینس جو تھوڑا بہت آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ جی، اللہ حافظ۔